जान, सियासत में अवाम अपने लीडरों के पीछे चलते चलते उनकी दौड़ें लगवा देते हैं और फिर लीडर आगे आगे भाग रहे होते हैं और अवाम उनके पीछे पीछे। बेचारे सियासतदान बेचारे हुए ना। अब किसी के पास गाड़ी नहीं है तो कोई अभी तक बेघर है, और जिसके पास घर है वो इतना सस्ता कि ना होने के बराबर। और खवातीन सियासतदान तो दो दो तोले सोने के सहारे जी रही हैं, और अक्सरियत तो टैक्स देने के काबिल भी नहीं है, और बहुत सारे तो इतने मकरूज हैं कि मिन्नत समाजत करके अपने कर्जे माफ करवाते हैं। बेचारे सियासतदान। डार्लिंग्स, आज मैंने अपने स्टूडियो में एक आम सियासतदान को बुला रखा है जिससे हम गैर सियासी गुफ्तगू करेंगे। आ जाइए जनाब। नवाजिश। आदाब। ये क्या कर रहे हो जानी? ये जलसा नहीं है, मेरा शो है। बैठ जाओ, बैठ भी जाओ ना। जान, सबसे पहले मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। हमारा सारा खानदान अंडरग्राउंड रहा है, ये है बैकग्राउंड। अब क्या मतलब? हम लोग पड़ोसी मुल्क में पहाड़ पर रहते थे। हमारे ऊपर पहाड़ी पर ग्राउंड था, हम उसके नीचे, तो ये अंडरग्राउंड हुआ ना, है कि नहीं? ओह नॉटी। अच्छा ये बताओ कि सियासत में आने का ख्याल कब आया? जब मैं MNA बन चुका था। तो क्या सोच समझ के सियासत में आए थे? सोच अलग चीज है और सियासत अलग। अब अच्छा, तो कैरियर का आगाज MNA बनने के बाद हुआ? कैरियर की बात ना करें जी, बस साइकिल याद आ जाती है। जान, तुम्हारी एजुकेशन BA है, ये बताओ कि मैट्रिक किया या नहीं? क्या? कैसी बातें करती हो? पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, फिर साथ के गांव में हाई स्कूल में। अब तो तुम्हारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था? अब्बा जी ने बनने नहीं दिया, बच्चे खराब हो जाते हैं ना, ये उनका ख्याल था। अच्छा, जल्दी से कॉलेज की तरफ आ जाओ। इतनी जल्दी नहीं आ सकता, मैं तो राज्य के 5 साल मैट्रिक का इम्तिहान देता रहा हूं। मेरा शुरू से उसूल है कि जो काम भी करो टका के करो। अच्छा, पहली सियासी गिरफ्तारी? आवारा गर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था, उसे अब्बा जी ने मुखालफों पर डाल के सियासी बना दिया। वेरी गुड डार्लिंग। सियासत में आने का असल मकसद क्या था? कौम की खिदमत, राज्य के खिदमत। झूठ मत बोलो डार्लिंग, अभी तो तुम वजीर भी नहीं बने और बनने के कोई चांस भी नहीं है। तुम्हारी पार्टी हार जो गई है। वजारत में जो चीजें दरकार होती हैं, जीत उनमें बहुत आखिर में आती है। अब देख लो, हफीज शेख को बुला लिया दुबई से, आज मुशीर, कल वजीर, फिर तीर। सुना है कि इस साल लोड शेडिंग अब दुगनी हो जाएगी। गवर्नमेंट हर चीज दुगनी करने की पॉलिसी पे अमल कर रही है। दुगनी के बाद लोग तिगनी का नाच नाचेंगे। हटो, रहने दो, कोई अच्छी खबर नहीं है तुम्हारे पास। अच्छी खबर दरअसल बुरी खबर होती है, पूछो मीडिया वालों से। अवाम रिलीफ के लिए तरस रही है जानी। मुझे मौका देना। मैंने रिलीफ की बात की है, तकलीफ की नहीं। चलो, अब मैं तुम्हें गाना सुनवाती हूँ, अब जो रिलीफ मैं दे सकती हूँ। सुनोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर सुनो।
जहाँ पे हमारे हर बड़े फिल्मी हीरो ने अपनी महबूबा को अपनी लाजवाल मोहब्बत का यकीन दिलाया और उसको बताया कि वो बीए पास कर चुका है, जबकि हकीकत में उनके बच्चे एमए पास कर चुके होते थे। मैम नदीम, शाहिद, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, ये सब हमारी इंडस्ट्री के बड़े हीरो थे। लोग इनकी एक झलक देखने को तरसते थे। मगर मैम फिर जवाल के दिनों में वो यहाँ पे खड़े काम के लिए किसी फिल्म साज की झलक देखने को तरसते रहे। Very sad. और अब सियासी मौसम की पेशेनगोई। महकमा सियासियात मौसमियात के मुताबिक नाराजगी की बर्फ पिघलने लगी है। काले बादलों का हजूम जो कि काफी अरसा से इस्लामाबाद पे बरसने को तैयार था, उसे मुफाहमत की हवाएं उड़ा के ले गई हैं। महकमा दाखिला की गरज चमक के इम्कानात भी कम होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मुफाहिमाना हवाओं के ठंडे और खुनक झोंके चलने का इम्कान है। सॉरी, मैंने क्या कहा? चलने का नहीं, चलाए जाने का इम्कान है। रीटा, ये क्या होने लगा है? इन्हें धोने की तैयारी हो रही है। But why? ये लोग अपने घर से नहा धो करके नहीं आते? अरे नहीं मैम, बारिश के गाने की तैयारी हो रही है। अब हमारी फिल्मों में गाने फिल्माए नहीं बल्कि नहलाए जाते हैं। जी मैम, मुल्क में पूरा साल बारिश हो ना हो, लेकिन स्टूडियोज में रोज बारिश होती है। मैम मैं बड़ा तेज हो गया हूँ। जैसे ही फिल्म में सफेद साड़ी पहन के हीरोइन दाखिल होती है ना, मैं समझ आता हूँ कि लो जी बारिश वाला गाना शुरू होने लगा है। हसन नवाज मैम, जैसे हमारी मुल्की सियासत में बाहर के लोगों का बहुत ज्यादा अमल दखल हो गया है, वैसे हमारे सिनेमाज में भी अब सिर्फ बाहर की फिल्में लगती हैं और ये इंडस्ट्री भी बाकी इंडस्ट्रियों की तरह बंद हो गई है। Sad. अभी क्या होगा?